ये बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर से था। उसने किसी तरह काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच बनाई। वहां वो एयरपोर्ट के यात्रियों के बीच चुपचाप अंदर घुस गया। इमिग्रेशन या सिक्योरिटी ने शायद उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो लैंडिंग गियर के पास पहिए के हिस्से में छिप गया था। फ्लाइट कैम एयरलाइंस की थी, फ्लाइट नंबर RQ4401, जो काबुल से सुबह 8:46 पर उड़ी और करीब 94 मिनट के सफर के बाद सुबह 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जब फ्लाइट लैंड हो गई तो सारे पैसेंजर उतर गए। कुछ देर बाद ग्राउंड स्टाफ ने टर्मिनल 3 के टैक्सी वे पर एक बच्चे को घूमते हुए देखा। वो बच्चा वहीं उसी फ्लाइट के लैंडिंग गियर वाले हिस्से से निकला था। सिक्योरिटी को तुरंत जानकारी दी गई और CISF ने उसे हिरासत में ले लिया। फिर इमिग्रेशन विभाग और एयरपोर्ट पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि उसकी असली मंशा ईरान जाने की थी, लेकिन वो गलती से भारत वाली फ्लाइट में बैठ गया। अब सबसे अहम बात, बच्चा जिंदा बच गया ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि लैंडिंग गियर वाले हिस्से में ऑक्सीजन और तापमान बेहद कम होता है। पूछताछ और पूरी जांच के बाद चूंकि बच्चा नाबालिग था, किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसकी सेफ्टी और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसी दिन दोपहर करीब 12:30 बजे उसी एयरलाइन की वापसी फ्लाइट RQ4402 से उसे वापस काबुल भेज दिया गया। यानी सुबह जिस फ्लाइट से वो आया था, शाम को उसी फ्लाइट के जरिए उसे वापस भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर कुंदुज का बच्चा काबुल तक पहुंचना, फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर 94 मिनट का खतरनाक सफर, दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ जाना, पूछताछ और फिर उसी दिन दोपहर को उसी एयरलाइन की फ्लाइट से वापस काबुल भेज दिया जाना, यही पूरी घटना का सिलसिला है।